श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। अर्थ, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और प्रकृति के अस्थायित्व की व्याख्या की है। इसमें कहा गया है कि जो वस्तु असत अस्थायी है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत शाश्वत है उसकी कोई समाप्ति नहीं होती। अर्थ, नास्तो विद्यते भावो, असत का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। असत का मतलब है जो नष्ट होने वाला या अस्थायी है। यह संसार, वस्तुएं और जीवों के शरीर की स्थिति है। इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। नाभावो विद्यते सतः, जो सत शाश्वत है वह कभी समाप्त नहीं होता। सत का मतलब है आत्मा, जो हमेशा स्थिर और शाश्वत है। आत्मा का कोई अंत नहीं होता क्योंकि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शियों ने इन दोनों असत और सत के गुणों को देखा है। असत का अंत होता है और सत हमेशा स्थिर रहता है। तत्वदर्शी या ज्ञानियों ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से देखा है और समझा है। सारांश। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की अस्थायी और शाश्वत भिन्नताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि भौतिक वस्तुएं और शरीर अस्थायी होते हैं और उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, जबकि आत्मा शाश्वत और स्थायी होती है। इस प्रकार आत्मा के अस्तित्व को समझकर हम जीवन के सत्यों को सही ढंग से समझ सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थ, नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अविनाशी तत्व के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ भी है उसका एक अविनाशी तत्व है जो सब जगह व्याप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी प्राणियों के अस्तित्व के पीछे एक अनश्वर तत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी तत्व की नाश की कोई संभावना नहीं है। इसे नष्ट करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जो अविनाशी है वह शाश्वत और अटल होता है। यह तत्व संसार के सभी भौतिक रूपों और परिस्थितियों से परे है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि भौतिक वस्तुओं और शरीर की नाशवंतता के बावजूद आत्मा या अविनाशी तत्व हमेशा स्थिर और स्थायी रहता है। इस तत्व की वास्तविकता को जानना और समझना जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई है। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थ, इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता की बात की है। अंतवंत इमे देहा, ये शरीर जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है नश्वर है। इसका जन्म और मृत्यु होती है, इसलिए यह समाप्त होने वाला है। नित्यस्योक्ता है शरीरिणः, इसके विपरीत आत्मा, जिसे शरीर में रहने वाला कहा जाता है, नित्य है। आत्मा को जन्म और मृत्यु का कोई अनुभव नहीं होता। यह सदा अचल और शाश्वत है। अनाशिनो प्रमेयस्य, आत्मा अचंचल, अनाशिन और अदृश्य अप्रमेय है। यह न तो समाप्त होती है, न देखी जा सकती है और न ही मापी जा सकती है।
तस्माद्युध्यस्व भारत, इस ज्ञान को समझते हुए हे भारत अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि शरीर का विनाश असहनीय है जबकि आत्मा अमर है। इसलिए युद्ध में लिप्त रहना तुम्हारे धर्म का हिस्सा है और इसमें तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि भौतिक शरीर की मृत्यु से आत्मा पर कोई असर नहीं होता। आत्मा अमर है और इसलिए वह अपने कर्तव्यों को निभाने में किसी भी प्रकार की संकोच या डर का शिकार नहीं होना चाहिए। श्लोक 19। य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम्, उभौ तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। अर्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शाश्वतता को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को हंता, मारने वाला मानता है या हतम, मरा हुआ मानता है, दोनों ही लोग सच्चाई को नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण यह शिक्षा देते हैं कि आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही मर सकता है। आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। इसे कोई भी बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। जो व्यक्ति आत्मा को मारने या मरने के रूप में देखता है, वह आत्मा की वास्तविकता को नहीं समझता। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह निरंतर, अटूट और अजरमर है। इस प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें आत्मा की अमरता के प्रति जागरूक करते हैं और बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जो लोग आत्मा के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वह हंता, मारने वाला या हतम, मरा हुआ है, वे सही मायने में आत्मा की सच्चाई को नहीं समझते। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत और अजरमर स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अथवा आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी मरती नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु इन दोनों के अनुभवों से परे होती है। आत्मा सदा रहती है, इसे न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह शाश्वत और अजर होती है, अर्थात इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब शरीर मरता है तब भी आत्मा अटल रहती है और नष्ट नहीं होती। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप शाश्वत, नित्य और अपरिवर्तनीय होता है। यह सृष्टि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता से परे है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा की शाश्वतता को समझकर हमें जीवन की अस्थायी और अस्थिर भौतिक वास्तविकता से ऊपर उठना चाहिए। श्लोक 21। वेदाविनाशिन नित्यं य एनं जमव्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। अर्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि जो आत्मा नित्य और अविनाशी है, जिसे वेद भी विनाशित नहीं कर सकते और जो अजन्मा और अव्यय है, ऐसे आत्मा को मरने वाला कैसे मान सकते हैं। यह श्लोक आत्मा के शाश्वत स्वभाव को स्पष्ट करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और स्थायी है।
वेद भी इस आत्मा की अनंतता और अविनाशिता की पुष्टि करते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आत्मा स्वयं नाशवान नहीं है तो वह कैसे मृत्यु के डर से घबराए। आत्मा का यह वास्तविक स्वरूप उसकी शाश्वतता को दर्शाता है और यह जीवन और मृत्यु के संदर्भ में झूठी धारणाओं से परे है।